धरती के इतिहास में कुछ ऐसे विशालकाय जीव भी हुए जिनका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डायनासोर। इनका जन्म कैसे हुआ, वे इतने बड़े क्यों थे और आखिर क्यों अचानक विलुप्त हो गए? आइए जानते हैं डायनासोर की असली कहानी, जन्म से विनाश तक। लगभग 23 करोड़ साल पहले मेसोजोइक युग में धरती पर छोटे छोटे सरीसृप थे। धीरे धीरे ये जीव बदलते मौसम और परिस्थितियों के अनुसार विकसित होते गए। माना जाता है कि डायनासोर के पूर्वज समुद्र और दलदली इलाकों में रहते थे, लेकिन समय के साथ वे धरती पर हावी हो गए। पहले डायनासोर ज्यादा बड़े नहीं थे। उदाहरण इओरैप्टर, जो सिर्फ 1 मीटर लंबा था। जैसे जैसे लाखों साल बीतते गए, डायनासोर अलग अलग आकार और रूप में विकसित हुए। कुछ शाकाहारी और विशालकाय थे, जैसे ब्रैकियोसॉरस, जो 25 मीटर तक लंबा हो सकता था। कुछ मांसाहारी और शिकारी थे, जैसे टायरेनोसॉरस रेक्स, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। यह दौर लगभग 16 करोड़ साल तक चला। धरती पर विशाल जंगल, गर्म मौसम और बड़ी बड़ी नदियां, ये सब उनकी जिंदगी के लिए परफेक्ट थे। डायनासोर के कई प्रकार थे। उड़ने वाले पीटेरोसॉर्स, पानी में रहने वाले इक्थियोसॉर्स और जमीन पर रहने वाले। वे झुंड में रहते, शिकार करते और अपने अंडों की रक्षा करते थे। वैज्ञानिकों को मिले अंडों और हड्डियों से पता चला कि वे भी अपने बच्चों की देखभाल करते थे। करीब 6.6 करोड़ साल पहले अचानक धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिससे डायनासोर का साम्राज्य खत्म हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बहुत बड़ा उल्कापिंड मेक्सिको के पास धरती से टकराया। टकराने के बाद धूल और धुआं पूरे वातावरण में फैल गया। सूरज की रोशनी कई महीनों तक धरती पर नहीं पहुंची। पौधे मुरझा गए, शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगे और उनके साथ साथ मांसाहारी भी। धीरे धीरे डायनासोर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। क्या डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए? नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज के पक्षी दरअसल डायनासोर के ही वंशज हैं। हर गौरैया, हर चिड़िया और हर कबूतर हमें डायनासोर की याद दिलाता है। डायनासोर की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रकृति के आगे कोई भी अमर नहीं और धरती हमेशा बदलती रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।